बहुत स्वागत है दोस्तों आज की शानदार वीडियो में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी खाद के बारे में जिसका उपयोग करके आप अपनी मिट्टी को सोना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पानी की जो आप उसको सिंचाई देने हैं उसका टेन्योर आपका बढ़ जाएगा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपने चंदन की खेती की हुई है दोस्तों तो वहाँ पर तो ये बहुत ज़रूरी है। चंदन आपका बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ने वाला है इस खाद का उपयोग करने के बाद। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी वर्मी कंपोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं केचुए खाद की बात कर रहा हूँ। मैं जिस खाद की बात कर रहा हूँ उसको बनाने की प्रोसेस में आपको पूरा बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में 2 से 3 महीना लगता है बनने में, और अगर आप बाजार से खरीदते तो 7 से 8 रुपये किलो आपको मिलता है ये मार्केट में। तो मैं आपको 0 रुपये में तैयार होने वाली, शून्य इन्वेस्टमेंट के साथ तैयार होने वाली खाद है शिवांश खाद, जो कि मात्र 18 दिनों में तैयार हो जाती है। शक्तिशाली जैविक खाद ये दोस्तों होती है, बहुत सारे फायदे इसके हैं। पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, किन किन सामग्री का उपयोग आपको करना है। पूरी प्रोसेस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करने वाला हूं, ताकि आप 18 दिन में 0 इन्वेस्टमेंट के साथ इस खाद को तैयार कर पाएं। सबसे शिवांश खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सूखी सामग्री, जैसे कि भूसा, सूखी घास। आप इसके लिए गाय भैंसों का बिछौना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे डंठल या कुछ भी सूखी पत्तियां, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, जैसे कि पेड़ों का सूखा कचरा, धान के सूखे डंठल, गेहूं के सूखे डंठल या सूखी हुई खरपतवार, ये आपकी है सूखी सामग्री। दूसरा आपको इकट्ठा करना है हरी सामग्री। इसमें होता है जैसे कि हरे पत्तियां हैं और आपकी जो पेड़ों की पत्तियां हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप नीम और यूकेलिप्टस की पत्तियों का यूज़ ना करें। इसके अलावा कोई भी पत्तियां, हरी घास या आप हरी खाद का उपयोग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये आप इकट्ठा कर लीजिए अपने पास, जैसे कि पेड़ों के छांटे गए हरे हिस्से हैं, पौधों का कोई भी जो हरा हिस्सा है वो चीज़ आपको। और तीसरा होता है गोबर, ये आपको जमा करना है। इसमें मुर्गी का, बकरी का, गाय का, भैंस का, किसी का भी गोबर आप इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी उपकरण हैं, जैसे कि तिरपाल चाहिए ढकने के लिए, पानी, कटाई की मशीन चाहिए और फावड़ा उसको फेंटने के लिए। और अगर मैं व्यास की बात करूं और ऊंचाई की बात करूं तो 1.5 बाई 1.5 मीटर का, यानी कि आप मान के चलिए लगभग 4 मीटर 4 फीट ऊंचा और लगभग 4 फीट का इसमें जो है व्यास इसका होना चाहिए। इस तरीके से 7 से 8 परतें बनेंगी, हरी सामग्री, सूखी सामग्री और उसके बाद गोबर की। और अगर रेशियो की बात करूँ तो 9:6:3 होगा, यानी सूखी सामग्री 9 तसले, हरी सामग्री 6 तसले और गोबर 3 तसला। इसी तरीके से पानी भी लगभग 1 से 1.5 तसला इसमें आपको पानी डालना है। तो पहले दिन ही आपको ये सारी परतें तैयार कर लेनी है, 8 से 9 परतें। उसके बाद तिरपाल से इसको पूरी तरीके से एयर टाइट कर देना है, पूरा आपको इसको बंद कर देना है। अब चलते हैं चौथे दिन। चौथे दिन आपको सबसे पहले इसके तापमान का परीक्षण करना है। तापमान बहुत गर्म होना चाहिए, गुनगुना नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी अच्छी खाद बनने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो चौथे दिन आप इसको पहली बार पलटी मारते हैं, अंदर की जो गर्माहट है उसको बाहर करेंगे। और इस तरीके से 18 दिनों में पूरा पलटी मारने का प्रोसेस है। पहली 4 दिन के बाद और उसके बाद हर दूसरे दिन आप पलटी मारेंगे। तो इस तरीके से पूरी आपकी 7 पलटी होंगी और एक आपका जो आपने चौथे दिन मारी थी, तो टोटल 8 पलटी आप इसको मारेंगे और हर पलटी के बाद इसको ढक देंगे 24 घंटे के लिए। फिर अगले दिन उसमें आप पलटी मारेंगे। दोस्तों शिवांश खाद को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका एक पीडीएफ के अंदर मैंने बनाया हुआ है। आप सभी सब्सक्राइबर्स को वो पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये एक प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा तरीका है। आप अपने रासायनिक खाद पे जो अपना पैसा खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा आपका बच जाएगा। और अगर मैं 1 एकड़ में बात करूं तो इसी तरीके से 8 ढेर बहुत होती हैं 1 एकड़ में। अगर आपकी खेती ज़्यादा बंजर है या उर्वरकता उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आप इसको 10, 12 या 15 ढेर भी डाल सकते हैं 1 एकड़ के ऊपर। तो इस तरीके से जो सामान्य खेतों में 8 आप ढेर बनाइए, मात्र 18 दिन में आपकी जो है ये पूरी ढेरें तैयार हो जाएंगी। और आप देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आपकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा फायदा है आप इस खाद को मार्केट में बेच भी सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, जब केंचुआ खाद 7 से 8 रुपये किलो बिकती है तो आप इस शिवांश खाद को भी बहुत आसानी से 8 से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। और एक बहुत अच्छा बिजनेस भी यहाँ से दोस्तों आपके साथ निकल के आता है। तो खेती के साथ साथ आप इस खाद को बेच के भी मुनाफा कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपने चंदन की फार्मिंग की हुई है तो आपको किस तरीके से इस खाद का उपयोग करना है। एक देखिए दोस्तों, जब आपका चंदन आप प्लांटेशन करने का सोचे तो आप जब भी गड्ढा बनाएं उसमें, तो आप उसमें ज़रूर शिवांश खाद का उपयोग कीजिए। क्योंकि दोस्तों, और अगर आपने ऑलरेडी आप प्लांटिंग कर चुके हैं तो तब भी आप अपने पेड़ के चारों तरफ कुछ मात्रा में गड्ढा बनाइए छोटा सा, और उसमें शिवांश खाद आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी पेड़ों की बहुत अच्छी ग्रोथ इससे हो गई है, और बहुत कम पानी की ज़रूरत आपको पेड़ों को देने की ज़रूरत यहाँ पे फिर उसके बाद से होती है। तो एक बहुत अच्छा है दोस्तों शिवांश खाद, और प्लांटिंग करते समय अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप शिवांश खाद के साथ इसको स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके पेड़ की ग्रोथ में, चंदन के पेड़ में आने वाला है। चंदन के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं दोस्तों, जाके चेक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।